आपका आज वीडियो में। स्वागत आज है। वीडियो हम लेकर आए, इसका टाइटल है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की महाराज जी के साथ क्या बात हुई। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। महर्षि, वो पिछली बार आए थे विराट कोहली जी और अनुष्का जी जो क्रिकेट में वो थे, तो वो आपका सत्संग सुनते हैं। ठीक हो आप? मन प्रसन्न है? ये इस सखी को दे दो। ये विराट को दे दो। इनके बच्चे और इस सखी को बरसाने की छोटी चुनरी ले आई। इस सखी को। पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहां पे उन सब ने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। और जब आपके पास आने का यहाँ पे हम बात कर रहे थे नमो जी से, और फिर मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे। अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा था। श्री जी हो व्यवस्था कर देती है। मर्जी, आपका सत्संग सुनते हैं रोज और कहते हैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मर्जी, एक इसमें था, आप अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं और जीवन भर आपने प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग में चरम सीमा प्राप्त की है। आप एक संसारिक जगत में अपनी मेहनत से या अपने कर्मानुसार उच्चतम वो प्राप्त किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखो, हम साधना करके लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं, प्रसन्नता ही तो दे रहे हैं, और ये पूरे भारत को प्रसन्नता एक खेल में देते हैं। अगर ये विजयी हुए तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुटाए जाते हैं, पूरे भारत में आनंद मनाया जाता है। क्या इनकी साधना नहीं है? ये भी तो इनकी साधना है। यदि उसे भगवत प्रीत्यर्थ कर देते हैं तो इनके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। तो इनकी साधना है, ये अपने अभ्यास में रहें और इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करें। भले वो खेल है लेकिन पूरे भारत को आनंद प्राप्त होता है इनके विजयी होने पर। अगर हम कहीं किसी कारणवश, तो हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए। तो इनके लिए यही साधना है। अपने अपने लक्ष्य को अगर हम दृढ़ता से निभाएं तो हम अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और ये अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे, क्योंकि ये परमात्मा के इस विश्व में इस भाव से रह रहे हैं, हम इस भाव से रह रहे हैं। तो सेवा वो भी है और सेवा ये भी है। ऐसा नहीं कि केवल परमात्मा की चंवर डुलाना ही सेवा होती है, अलग अलग सेवाएं होती है। तो इनको भगवान ने खेल सेवा दी है। अगर इस सेवा में प्रवीणता पूर्वक ये संसार को सुख पहुंचा रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो ये भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। मर्जी, इसमें कभी तो एक सफलता मिलती है, कभी असफलता। हाँ, इसमें थोड़ा गंभीर रहना में और असफलता में हाँ, इसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान ने इसीलिए कहा है। तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम 15-20 लोग एक उसमें हैं, अब कईयों के प्रारब्ध उसमें जुड़े होते हैं। आपके अभ्यास की कमी नहीं है लेकिन प्रारब्ध उसमें जुड़ा हुआ है। अब अगर उसमें अशुभ प्रारब्ध ज्यादा जुड़ गया, क्योंकि विजय उनकी भी होनी है ना, तो आपका अभ्यास फिट होने पर भी आपको हार जनित दुख देखना पड़ेगा। मर्जी, इसमें प्रारब्ध भी जो प्रारब्ध, बिल्कुल प्रारब्ध। अभ्यास की कमी ना होने पर भी प्रारब्ध फेल कर देता है, और अभ्यास पूर्ण है और प्रारब्ध पूर्ण है तो विजय की प्राप्ति होती है। हमारे जी कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे ही तो कैच हो गया, कभी छूट गया। हाँ, प्रारब्ध हाँ, इसमें प्रारब्ध भी काम करता है और अभ्यास भी। जैसे मान लो 15-20 की, अब ये अभ्यास में बहुत प्रवीण है लेकिन इस बार प्रारब्ध है कि दुख भोगना है, तो आपको उनके संग के प्रभाव से, क्योंकि पूरा खेल एक से तो होगा नहीं, तो आपका किया हुआ अभ्यास भी फेल हो जाएगा। अभ्यास ही केवल नहीं है, उसमें प्रारब्ध भी है। असफलता में हमें कैसे रहना है? हमको उस समय भगवान का चिंतन करते हुए धैर्य रखना पड़ेगा। है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन, क्योंकि असफलता में कोई धैर्य पूर्वक मुस्कुरा के निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती। अब मतलब असफलता में भी जहां से असफलता प्राप्त हुई है उसको गले लगाकर मुस्कुरा करके और चल देना। भगवान देते हैं वो क्षमता। असफलता ही सदैव नहीं रहेगी, दिन नहीं रात, रात कैसे रह सकती है। हमको धैर्य पूर्वक भगवान का स्मरण करते, पर है बड़ा कठिन, क्योंकि जो सफलता में सम्मान मिलता है
तो असफलता में सम्मान तो नहीं मिला। मुझे मुझे बस आप बस मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ, ये तो और ऊंची बात है। वो कह रहे थे कि मैं कहाँ फंस गई मेरे को तो नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाबा हम दोनों बस। हाँ, अब हमें लगता है कि विशेष प्रभाव आपका इनके ऊपर भक्ति कब पड़ेगा क्योंकि क्या उसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं है। मैं कह रहे हैं कि भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, ये बात, हाँ, भक्ति के ऊपर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। आज ऐसा यश है, ऐसा धन संपदा है, बट उसमें भी ये इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य देह पहली कृपा और द्वितीय कृपा। हम कह रहे हैं ना कि भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आनंदित न हो जाता हो जब ये विजय को प्राप्त होते हैं, कहीं भी होते हैं खेल में, तो आनंदित हो जाता। तो सबके आनंद वर्धन करने की सेवा बनी ना, बच्चा बच्चा एक आनंदित हो जाता है। और ये तो लौकिक खेल रहा। खास बात जो इन्होंने कहा कि भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति, अगर इस खेल में हम जीत गए तो सदा सदा के लिए जीत जाएंगे, हम सदा सदा के लिए विजयी हो जाएंगे। इसमें प्रधान बात है नाम जप। जितना अधिक हम उठते बैठते नाम जप का अभ्यास करें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अगर नाम को हम पकड़ लें तो सब बात बन जाएगी। बस हम तो यही कहेंगे, भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करो। भगवान के आश्रित रहो, आश्रय सबसे बड़ा बल है। भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो और खूब प्रेम से रहो, खूब आनंद से रहो। आज की इस वीडियो में ना अनुष्का जी जो हैं उनकी एक बात से मैं 100% जो है वो एग्री करूँगा। समटाइम्स क्या होता है कि आपके मन में जो है ना बहुत सारे सवाल होते हैं और आपको जो है ना जवाब नहीं भी मिल रहे होते ना, तो आप समटाइम्स क्या हो रहा होता है, मेरे साथ भी कभी कभी इस तरह हो जाता है कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कोई ना कोई ऐसी वीडियो जो है वो सामने आ जाती है कि जो मेरे मन का वो जो सवाल होता है ना उसका जवाब कहीं ना कहीं उस वीडियो के माध्यम से जो है ना मिल जाता है। और मुझे लगता है कि आपको उस मोमेंट में थैंक यू बोलना चाहिए ऊपर वाले को, क्योंकि ये भी एक बहुत ब्लेसिंग होती है कि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, आपके मन में जो एक कश्मकश रहती है। बट सीरियसली सबसे ज़्यादा मुझे ना हमारी इस यूट्यूब जर्नी में आप सब लोगों को थैंक यू बोलने का दिल करता है। और उसका रीज़न ये है कि इतने खूबसूरत और इतने मतलब बड़े बड़े गुरुओं के साथ आप लोगों ने हम लोगों का आप कह लो कि एक इंट्रोडक्शन रूबरू करवाया है, मतलब वर्चुअली ही सही, लेकिन बहुत सारे मतलब मैं कहूँगी जैसे सदगुरु जी की हम लोग बात करें, फिर उसके बाद अगर हम लोग स्वामी प्रेमानंद जी की बात करें, गौर गोपाल दास हैं, मतलब सब गुरु मैं कहूँगी उनकी बातों में इतनी खूबसूरती है कि आपको ना इंटरनली पीस फील होता है। आपको लगता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं ना आपके मन में, उनका आंसर कहीं ना कहीं पर बहुत अच्छे तरीके से दिया जा रहा है। और अभी जैसे आज की बात करें तो जैसे गुरुजी ने बात की भी कि लाइक अगर मतलब जैसे यार देखे दुनिया जहाँ का पैसा और दुनिया जहाँ का जो है आपको प्रेम मिल जाए तो फिर वाकई काफ़ी मुश्किल होता है। यार देखो मुझे लगता है कि फेम में और स्पेशली अपने पीक टाइम पर आप जब इन चीज़ों की तरफ आते हो तो वाकई में मैं कहूँगी कि मतलब एक पीस की तलाश में ऑब्वियसली उनकी जो लाइफ जर्नी है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोग एक एज ए आउटसाइडर बाहर देखते हैं कि मतलब आप एक चकाचौंध वाली लाइफ देखते हो, हमारी थोड़ी सी लाइफ अगर चकाचौंध वाली हो जाए तो हमें उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में ये एक बहुत इंस्पिरेशन है कि आप जब इतना ज़्यादा आपका एक इन्फ्लुएंस होता है एक ऑडियंस पर, तो आप बहुत सारे नई पीढ़ी को जो है वो इंस्पायर कर रहे होते हो। लेकिन जिस तरीके से महाराज जी ने बात की कि आपके अपनी मतलब हर इंसान का एक डिफरेंट करेक्टर है, इस रोल को आपको ही प्ले करना है और उसको जितने अच्छे से आप प्ले करते हो जितनी वो आपकी साधना है। यानी अगर एक क्रिकेटर जो है वो प्रैक्टिस करता है, अच्छे से प्रैक्टिस करता है, तो वो उसकी साधना है और वो उससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आ रहा है। जब मैच लोग जीतते हैं, कोई भी टीम जीती है, उनके लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बिल्कुल। तो
वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही आगे बढ़ते गए हैं, तो जहाँ तक मैं समझ पाई, क्योंकि काफ़ी शुद्ध हिंदी थी, तो उन्होंने मतलब एक और चीज़ बोली कि आई थिंक जैसे एक टीम में जैसे लोग जो हैं वो खेलते हैं, हर किसी के अपने अपने कर्म हैं शायद, मतलब जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। अगर गलत होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप साधना कर रहे हैं, आपकी साधना वेस्ट नहीं जाएगी, लेकिन क्योंकि बाकी के लोग भी उसमें शामिल हैं, हो सकता है उनमें से किसी की वो जो एक चूक है वो रह गई हो, तो उसका असर जो है वो बाकी के लोगों पर भी होगा। तो मुझे जहाँ तक समझ आई है वो ये है। अब पता नहीं मौसम क्या कहना चाहेगा इस विषय में, बट समहाउ मुझे ऐसा फील हुआ है। यार देखे ना, ये जो बात है ना, इसी तरह के घर में किसी एक बंदे का मूड खराब होता है ना, एक एनर्जी, तो हाँ, वो एनर्जी का इम्पैक्ट जो है ना वो बाकी सारे लोगों पे भी जो है वो कहीं ना कहीं होता है। उनकी परफॉर्मेंस पे जो है, वो घर के जो काम हो रहे होते हैं उन पे भी तो होता है। हाँ। तो मुझे आपकी बात जो है बिल्कुल यहाँ पे वैलिड लगती है कि जो आप समझी है ना, सही वो समझ रही वो आप सही समझ रही हैं चलो, कि हो ये सकता चीज़ है। जो है वो होती है। बाकी जो है भाई, मुझे जो है बहुत अच्छा लगा देखकर। और दुनिया में जो है वाकई बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि जब आपके पास पैसा हो, जब आपके पास पावर हो और चीज़ों को बैलेंस करना हो, तो ये दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। ख़ास तौर पर जो है ना, जब आप जो है वो दुनिया की पावर और एक डिवाइन वाली पावर को बैलेंस करने की बात जहाँ पर आती है ना, वहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि जो दुनिया की पावर होती है ना, वो आप पे ओवर पावर कर जाती वो है। तभी बहुत होती सारे, है जब हम करते हैं। हाँ, बहुत सारे मेजोरिटी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये मेजोरिटी आपको देखने को यही मिलता है कि हाँ, दुनिया की बिल्कुल। पावर आप पे जो है ना वो कलयुग का टाइम है आपको ना। कर जाती है, हाँ, ठीक है बिल्कुल। ना। ऑन दी अदर साइड भाई, जहाँ पे स्पिरिचुअल लोग जो है वो आपको देखने को मिलते हैं दुनिया में, वो भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हाँ, लेकिन वो जो है ना आपको इतना ज़्यादा, जैसे हम देखते हैं ना पैसे वाले लोग जो हैं वो ओवर पावर करते हुए दिखाई देते हैं, वो उस तरह आपको नहीं दिखते कि भाई वो, क्योंकि वो आपको नज़र आता है कि भाई उनकी एक जो जितना भी वो करते हैं, वो दुनिया से बहुत अलग थलग होकर जो है ना उन चीज़ों को प्रैक्टिस जो है वो कर रहे होते हैं। और जब आप उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक दुनिया से दूर रहते हैं और उनकी हाँ। एनर्जीज इतनी हाई हो जाती हैं कि मतलब वो इस दुनिया से ऊपर उठकर चीज़ों को समझते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, बिल्कुल महाराज जी ने बात सही की कि जब आपका लो फेस चल रहा होता है ना, उसमें अपने आप को सही रखना मतलब वाकई में मुश्किल होता है। और मतलब टाइम अच्छा बुरा आता रहता है, और अगर बुरा टाइम नहीं रहता तो मैं कहती हूँ अच्छा टाइम भी नहीं रहता। तो टाइम मुझे लगता है कि एक साइकिल की तरह है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा बिल्कुल। कभी बुरा। अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमें ना फ़ायदा हो जाता है, कि हमें थोड़ा ठहराव आ जाता है। नहीं तो मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कंप्लेन करते हुए, भाई हमारी ज़िंदगी में तो सुकून ही नहीं है हमारी। True. और मैं ये बात सोचती हूँ, ये मुझे बहुत टाइम के बाद बात समझ में आई है कि हम लोग हमेशा ये कंप्लेन करते रहते हैं कि जो दुनिया हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। बट मैं ये चीज़ समझती हूँ कि अगर लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी तो उस लाइफ का क्या मज़ा होगा। मतलब अगर आप देखो हार्ट बीट भी अगर स्ट्रेट चली जाएगी तो वो क्या, आप मर गए। डेड फील करोगे। हाँ। अगर ऊपर नीचे होगी तो ही आपकी लाइफ में कुछ, आप कह लो कि अगर दुख आया उसके बाद खुशी आई है तो आपको उसका जो लाभ बड़ा अच्छा लाइफ की फील होता है। स्ट्रगल, हाँ, मतलब वो एक फील हाँ। होता है ना, मतलब खुशी बड़ी होती है कि भाई हम इतनी स्ट्रगल करके तो हमें कुछ चीज़ मिली है ज़िंदगी में, और आपको वो याद भी रहती है। बाकी मैं यही कहूँगी कि भाई सब पर कृपा रहे और सब लोग जो हैं वो खुश रहें, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप स्पिरिचुअल लोगों को सुनते हो, उनसे उनकी एक कंपनी में, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा फील होता है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इसके साथ में ज़्यादा वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।